So dear students, today we will discuss a very small topic which are creating a confusion to a lot of students. And क्वेश्चन सिंपल है. क्वेश्चन क्या कहता है कि हम लोग ओम्स लॉ में ये पढ़े हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू V. क्यों नहीं हम लोग यहीं पे साइन हटा के I इक्वल्स टू V R कर देते हैं. Why we have to change कि V is proportional to I and then we have to write V equals to I to R. चलिए स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. स्मॉल सा टॉपिक है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. ओम्स लॉ के क्या अकॉर्डिंग क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर पे करंट फ्लो करता है, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके एंड पे प्रोवाइड की जाती है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना. क्या कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. या तो ये लिखे या तो ये लिखे. यहाँ पे कंफ्यूजन या क्रिएट यहाँ पे ये होता है कि सर क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है या अलग है. तो इस कंफ्यूजन को मैं पहले ही दूर कर देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट कहाँ करना होगा. देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड इक्वल. प्रोपोर्शनल साइन और इक्वल टू साइन के बीच में डिफरेंस होता है. प्रोपोर्शनल साइन सेज एट विच वैल्यू डिपेंड ऑन विच. कौन सी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है वो कौन शो करता है. प्रोपोर्शनल साइन. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सिंबल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट हो या इनवर्स हो. अगर हम बोलते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y, दिस स्टेटमेंट, एंड x इज प्रोपोर्शनल टू 1/z. दोनों जगह पे सिंबल सेम है. जब इसको रीड आउट करते हैं तो क्या बोलते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ क्या पढ़ते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z. यानी क्या, x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. y की वैल्यू डिक्रीज करने पे x की वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. भाई ये डायरेक्टली रिलेशन हो गया. और ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया कि x इस वैल्यू इंक्रीज करेगी तो z की डिक्रीज करेगी, और z की इंक्रीज करेगी तो x की डिक्रीज करेगी. ये इनवर्स हो गया. तो क्लास स्टूडेंट्स, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है कि I की वैल्यू इंक्रीज करने पे V की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी एंड V की वैल्यू इंक्रीज करने पे I की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. ये दोनों स्टेटमेंट सेम है बट इक्वल नहीं है. इक्वल तब आता है कि जब हम जानते हैं कि whenever we have to remove this proportional sign then there should be a proportional constant. तो वहाँ पर proportional constant आना चाहिए. तो हम लोग क्या इमर्ज करते हैं कि अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो देख लेते हैं इस वाले को. यहाँ से अगर हटाते हैं तो आई प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ऑब्वियस बात है कांस्टेंट आएगा. तो लेट अज्यूम यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है a, स्मॉल a इज v इंटू वी. वी तो हमारे पास सही. इस वाले को प्रूफ करते हैं तो v इज, यहाँ से हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है b, यहाँ जाएगा i. तो स्टेटमेंट हो गया, साइन हटा दिए. अब स्टेटमेंट इक्वल नहीं है, तो ये दोनों सेम है और ये इक्वल नहीं है, कांस्टेंट अलग अलग है. तो वो क्या कहता है, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. वो क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट की जो वैल्यू होगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. करंट एक्चुअली में है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज है ना, फ्लो ऑफ चार्ज. यानी यहाँ पे कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज. तो कितना वैल्यू हम v को रखेंगे, अगर हम v के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ पे होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कि v हमारा, सिंपल वे में समझते हैं ना, v हमारा क्या है, एक राजा है.
और चार्जेस हमारे क्या है, जो करंट है उस पर क्या है, उस पर सेना है, और वो चाहता है कि उसकी जो सेना है, जो उसकी चार्जेस है, उस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाए। तो कितने चार्जेस यहाँ से यहाँ जाएंगे, डिपेंड करता है किस पे, राजा कितना फोर्स उन पे लगा रहा है। अगर राजा दमदार होगा, राजा अपना फोर्स कम लगाए तो कम सेना यहाँ से यहाँ जाएगी। और राजा बहुत दमदार में जो बहुत ज़्यादा दमदार होगा, ठीक है, और ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे जाएगा। सिंपल से लॉजिक है। तो भाई अगर राजा ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो जो हमारी सेना है, जो हमारी चार्जेस है, वो भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि सेना को यहाँ से यहाँ ले जाने का काम कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमारा किंग। सिंपल सी बात है। अब सेना यहाँ से यहाँ तो जा रही है, सेना यहाँ से यहाँ तो जा रही है, पर रास्ते में कुछ दुश्मन सेना मिल गई जो उसको अपोज कर रही है, यानी कि क्या मिल गया हमको, रेसिस्टेंस। वो क्या है, आर। और वो किसके पास होता है, अच्छा सेना किस में चल रही है, रास्ते पे यानी कि कंडक्टर में। और ये जो दुश्मन की सेना है वो कहाँ पे है, कंडक्टर के अंदर। यानी रेजिस्टेंस कहाँ है, कंडक्टर के, देखो वो क्या है हमारा, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो वो इसके साथ मिलेगी ना, यानी कि अगर ये की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पे, तो इस सेना को क्या मिल रहा है, ये सेना मिल रही है, यानी कि करंट को कौन मिल रहा है, रेसिस्टेंस। अब देखिए, अगर मान लीजिए वी हमारा राजा जो हमारा हल्का सा फोर्स लगाया, चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सेना हमारी यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे अगर हमको कोई सेना को अपोज करने वाला स्ट्रांग मिल जाए, है ना, हमारा करने वाला स्ट्रांग मिल जाए, तो क्या जितना फोर्स ये लगा, राजा फोर्स लगा रहा होगा, उतनी फोर्सेस से करंट यहाँ से यहाँ चले जाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। तो राजा को अपने फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने उसके पास सेना होगी, कितना उसका चार्जेस होगा, और कितना उसके अपोज करने वाले सेना होंगे, उन दोनों के इक्वल फोर्स लगाएगा, तभी तो हमारा राजा राजा फोर्स लगा पाएगा, तभी तो चार्जेस यहाँ से यहाँ पे जा पाएगा। सिंपल सी बात है ना, कि कंडक्टर में वो करंट को कौन मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। लड़ना किसको है, इसको, ना कि इसको। ये तो फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा राजा को, जितनी उसकी सेना होगी, जितना उसका रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है ना। अब इस रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इस रेजिस्टेंस की ही बातें कर लेते हैं। तो इन रेजिस्टेंस में अगर 10 लोग हैं ना, रेजिस्टेंस में 10 से हैं, सिंपल वे समझते हैं। तो अगर 7 लोग इसको अपोज करते हैं, 8 लोग, और 2 लोग इसका सपोर्ट करते हैं, या कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इनको भाई इससे लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ज्यादा क्या, या अपोज में है या सपोर्ट में, ज्यादा क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो v की वैल्यू किस पर डिपेंड, v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, i इंटू आर के। तो यहाँ पे v हमारा क्या हो जाएगा, r, यानी कि रेसिस्टेंस। तो प्रैक्टिकली भी यही पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकल भी क्या होता है, यही पॉसिबल होता है कि अगर यहाँ पे हम सिल्वर वायर यूज करते हैं, तो देखिए अगर इमेजिन कीजिएगा सिल्वर वायर यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम होती है। तो करंट क्या है, इसलिए फ्लो कर रहा है, अपोजिंग कम हो रही है, करंट क्या है, इसलिए फ्लो कर जा रहा है, यानी कि हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस मिला, करंट क्या हो गई, फ्लो कर गया। अगर सिल्वर की जगह पे एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज करेगी, तो अपोजिंग बढ़ेगा, तो करंट को भी क्या, वी की वैल्यू में क्या पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तभी करंट इजीली हमारा फ्लो कर पाए। प्रैक्टिकली यही होता है ना, कि अगर हम सिल्वर वायर यूज करते हैं, सिल्वर बेसिकली यूज कर नहीं पाते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है हमारे लिए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, तो हम हल्का सा वोल्टेज मिल रहा है, तो हमारी डिवाइस क्या हो रही है, अच्छे से वर्क कर रही है। अगर हम सिल्वर की जगह पे एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, तो हमको अपना वोल्टेज को हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, करंट को फ्लो कराना है, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये करंट क्या हो जाएगा, इसलिए फ्लो कर पाएगा। अगर हम यहीं पे ले ले वुड, लकड़ी ले ले, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, एकदम इनफाइनाइट चला गया। यहाँ पे सेना लड़ाने 10 थी, और ये है क्या, लाखों अरबों खरबों में चले गए। तो भाई जितना भी वोल्टेज लगा लो, आगे वो अपोज ही नहीं करेगा, क्योंकि पहली बात तो वुड इंसुलेटर है, तो वैसे भी नहीं जाएगा भाई, इंसुलेटर रास्ता ही सही नहीं, जाना ही नहीं है। और उसको हम वेट कर दे, उसको भिगा दे ना, उसको वेट कर दे, पानी ट्राई कर दे, तो हम वाटर उसको फ्लो कर सकता है,
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा है तब भी करंट क्या है कम। ये सिंपल मतलब समझ में आ रही है कि वी क्या है आर। तो इस वाले की बात कर लेते हैं, इस वाले के साथ। तो कितना करंट को यहाँ से यहाँ फ्लो करना होगा, है ना, कितना करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। करंट जो यहाँ फ्लो करना है हमको आई निकालना है, तो वो जो है अगर V के वैल्यू पर डिपेंड करता होगा पहला, ठीक है, और अगर A कर देते हैं रेजिस्टेंस पे, तब तो हमारा भाई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है इस जगह पे, इस केस वाले केसेस में यहाँ पे अपोज करने वाले लोग कम हो जाएंगे और सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। तो अगर ये अपोज कर रहा है और यहाँ पे A जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो भाई अब रेजिस्टेंस हो सकता नहीं, रेजिस्टेंस का काम ही है अपोज करना, सपोर्ट कर रहा है, यानी क्या हो गया रेजिस्टेंस का उल्टा। तो सब रेजिस्टेंस को उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, है ना। तो अगर हम यहाँ पे B की वैल्यू को R लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, A की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस, और सी वाली सिंबल क्या हो जाएगा जी। तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट बिल्कुल लग सकता है, पर रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, जो करंट के फ्लो, करंट को सपोर्ट करेगा, कहीं तुम भी चलो हमारे साथ, हो जाएगा कंडक्टेंस। और जब यहाँ पे लगाएंगे तो वो हमारा क्या करेगा, वैल्यू को बढ़ाएगा, वो क्या जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो पहली बात क्लियर रख लीजिएगा क्या, कि ये दोनों वैल्यू सेम है, कि V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, दोनों बात रिवर्स भी ट्रू है, वैल्यू सेम है। बट जब आप बात करते हैं इक्वालिटी की, तो लगाएंगे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा क्या, कंडक्टेंस, यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, सपोर्ट करता है, करंट को फ्लो को सपोर्ट करता है ना। सिंपल सा लॉजिक है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहाँ से हमको क्या चीज़ मालूम पड़ गया, we had point out resistance is inversely proportional to conductance। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो कंडक्टेंस वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वो दोनों का भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब इक्वल क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, कि ये बढ़े और ये भी बढ़े नहीं होगा, है ना। तो अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है दूसरा अपने आप ही क्या करेगा, घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घटेगा। सिंपल सा लॉजिक था। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, इसमें कोई क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट है। अपने कन्वीनियंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, अपने कन्विंस के लिए हम इसका यूज करते हैं कि हमको किसके बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में। जब हम आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंडक्टेंस के बारे में। फिलहाल पढ़ना रेजिस्टेंस के लिए, इसके हम उसके लिए क्या लेते हैं, क्योंकि आई को क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। करंट की जो सेना है किससे लड़ रही है, अपोज कन्वेंस लड़ रही है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, और आई होप आपको ये स्मॉल सा डाउट था क्लियर अप हो गया होगा कि ये यही कॉन्सेप्ट होता है। इफ वी हैव टू पुट द कांस्टेंट इन आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी हैव टू पुट द कांस्टेंट कंडक्टेंस एंड वी हैव टू पुट पी प्रोपोर्शनल टू आई रेजिस्टेंस। और प्रैक्टिकली ये वाला पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे ये लगाते हैं आई इज इक्वल टू आर इंटू वी, तो ये भी कभी भी पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा कीजिए, सोचिएगा कि प्रैक्टिकल ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट की वैल्यू क्या जाएगी, कम होती चली जाती है, चाहे हम रेजिस्टेंस लेंगे। इस वाले केसेस में हमेशा पॉसिबल है ये वाला, कि रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आई कर देते हैं कांस्टेंट तब, अदरवाइज हमको देखना पड़ेगा आर आर बढ़ेगा तो आई अपने आप क्या हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं अगर वी को कर देते हैं कांस्टेंट तो यहाँ ये कांस्टेंट हो गया, तो आई यहाँ से क्या बन जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/i, और ये रिलेशन यहाँ पे बन रहा है जो कि सही है। तो मैं दिखा देता हूँ और अच्छे से। तो अगर हम ये लिखते हैं v इज प्रोपोर्शनल v इक्वल्स टू i इंटू आर, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आई। तो अगर इसको कर देते हैं कांस्टेंट तो यहाँ क्या बन गया, r प्रोपोर्शनल टू 1/i, जो कि प्रैक्टिकल भी पॉसिबल होता है कि अगर करंट की वैल्यू घट रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर v कांस्टेंट है तो r क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, कि हम सिंगल वाइज यूज कर रहे हैं, करंट वाइज यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको पॉसिबल कोशिश करते हैं i प्रोपोर्शनल टू v इंटू आर, और i का क्या जाएगा, i अपॉन v प्लस टू आर। अच्छा इसको कर देते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या बनकर रिलेशन आ रहा है, आई प्रोपोर्शनल टू आर।
जो कि ये पॉसिबल नहीं है कि करंट की वैल्यू बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि हम करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस बढ़े, तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट बढ़े, ऐसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब भी आएगा आर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस जी। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।